जय हिंद जय भारत। मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल के सभी साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों, मेरे इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका लंग्स आप कैसे मजबूत करें, आपके फेफड़े आप कैसे मजबूत करें। आज हम दो सिंपल एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप ये सिंपल एक्सरसाइज कभी भी अपने घर में करेंगे तो आपके फेफड़े और आपके लंग्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लंग्स की जो मांसपेशियां हैं, जो फंसलियां हैं, जो हमारे चेस्ट की फंसलियां होती है, जो चेस्ट के अंदर के लंग्स होता है, जो डायफ्राम होता है, जो अंदर ब्रोंकिया होता है, जो अंदर कुपिकाएं होती है, उनको आप कैसे स्ट्रेच करें, क्योंकि ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, तो आपके लंग्स, आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या ऐसे एक्सरसाइज करें ताकि ये लंग्स और फेफड़े आपके मजबूत हो जाएं। तो इसके लिए आज हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे, आप ज़रा ध्यान से सुनना। हमने पेट और स्पाइन और चेस्ट के लिए काफ़ी काम किया है, काफ़ी योग अभ्यास बताए, काफ़ी प्राणायाम बताए हैं, और हमने बहुत बार आप काफ़ी वीडियो में हमने शरीर की कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मैकेनिज्म के भी बारे में बताया है। कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जल्दीबाजी में वो चीज़ें सुनते नहीं है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कृपया करके ध्यान से सुने। देखिए, हमारे शरीर की जो मेन मैकेनिज्म कौन सी होती है, जो मेन शरीर का मदरबोर्ड कौन सा होता है, वो होता है हमारा मेरुदंड, हमारा स्पाइन। और स्पाइन और मेरुदंड क्यों मेन मैकेनिज्म होती है, क्यों मेन मदरबोर्ड होता है, इसका हम आपको बताते हैं। ये शरीर का आधार होता है, इस शरीर का मेन आधार होता है, शरीर को, पूरी बॉडी को ये बैलेंस करता है। देखिए, आप पूरा जो स्पाइन देखते हैं, मेरुदंड देखते हैं, उसमें प्रत्येक जॉइंट के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, और प्रत्येक जॉइंट के अंदर लिगामेंट होता है। जो ये हमारा पूरा आपका स्पाइन है, मेरुदंड, इसमें सबसे ऊपर का भाग होता है सर्वाइकल, उससे नीचे का भाग होता है थोरोसिक, और उससे नीचे का भाग होता है लंबर, फिर आता है सेक्रम, और फिर आता है कोएक्सी। तो ये पूरा स्पाइन होता है। ये पूरा स्पाइन अंदर का जो हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितनी हमारी सेल्स होती है, उनसे ये कनेक्टेड होता है। आपको हमने कई बार बता दिया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वैगस नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये जितने भी ऑर्गन है, ये सारे के सारे मेरुदंड और स्पाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो आपका लंग्स, आपके फेफड़े, आपको पता होगा कि किससे कनेक्टेड होता है, ये थोरोसिक स्पाइन से कनेक्टेड होता है। अगर आपका थोरोसिक स्पाइन अच्छा होगा तो आपका अंदर से लंग्स और फेफड़े अच्छे तरीके से, अच्छे सिस्टम से काम करेंगे और मजबूत होंगे। थोरोसिक स्पाइन योगा रमेश से हमारे वीडियो सर्च कर लेना। थोरोसिक स्पाइन को आप कैसे घर पर मजबूत करें, उसके लिए हमने बहुत शानदार योग अभ्यास बताया है। हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स और हमारा श्वसन तंत्र ये क्यों कमजोर हो जाता है? ये इसलिए कमजोर हो जाता है कि हमारी जो जीवन शैली में जो हमारे आलस्य की प्रवृत्ति होती है, हमारे योग एक्सरसाइज नहीं करने की प्रवृत्ति होती है, जो हमारे जीवन यापन के लिए हम काम करते हैं, चाहे ऑफिस में करते हो, चाहे घर पर करते हो, चाहे आप बैठकर कई बार खाना बनाते हैं, बैठकर खाना खाते हैं, और बैठकर कई बार कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं, तो आपकी जो क्लेविकल बोन्स होती है, जो आपके शोल्डर होते हैं, शोल्डर के अंदर बॉल सॉकेट होता है, ह्यूमरस बोन्स होती है, जो सर्वाइकल बोन्स होती है, जो थोरोसिक स्पाइन होता है, ये सारी बोन्स आपस में कनेक्टेड होती है, और सारी की सारी मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, जॉइंट, लिगामेंट इनसे कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे गलत पोस्चर के कारण, गलत कार्य करने की जीवन शैली के कारण ये कमजोर हो जाते हैं, और इनके गलत पोस्चर की वजह से धीरे धीरे हमारे लंग्स और फेफड़े धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। क्योंकि आप जैसे आगे की तरफ झुकते हैं तो आपका शोल्डर आगे आएगा, क्लेविकल बोन्स और आपके शोल्डर बोन्स, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो कमजोर हो गई। और जैसे क्लेविकल बोन्स है, ये सर्वाइकल बोन्स से कनेक्टेड है और थोरोसिक स्पाइन से कनेक्टेड है। ये तीनों आपस में जॉइंट होती है यहाँ पर। तो अगर इनमें जॉइंट में जब कमजोरी आती है, जब हम इस तरीके से गलत पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में बैठकर अगर आप काम करते हैं झुककर, और ये आपके शोल्डर आगे की तरफ आते हैं, तो इससे आपका लंग्स और श्वसन तंत्र कमजोर हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ी गहरी लंबी सांस ले और इस तरीके से अपने चेस्ट को आगे की तरफ ले आए,
और गर्दन को सीधा करें। इस तरीके से आप कई बार दिन में ये कर लीजिए जहां भी आप कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो इससे आपका चेस्ट आगे के रहेगा और क्लेविकल बोन्स और शोल्डर बोन्स सही रहेगी और आपका सर्वाइकल स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन अच्छा रहेगा। आप और 2 एक्सरसाइज करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज आपके सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, क्लेविकल बोन्स को अच्छा करेगी और शोल्डर बोन्स को अच्छा करेगी और आपके फेफड़ों की जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती है, उनको भी अच्छा करेगी, ताकि आपके शरीर के अंदर का लंग्स ऑर्गन है वो मजबूत होगा और अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। आपकी कूपिकाएं भी अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगी। आपका ब्रोंकिया, ट्रेकिया अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा, जिससे आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो जाएगा। तो आप ये 2 एक्सरसाइज आराम से शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। देखिए साथियों, ये दोनों एक्सरसाइज आप जहां भी करते हैं तो इसमें मेन चीज और महत्वपूर्ण चीज आपको एक ध्यान रखना है कि जो ये हमारा लंबर होता है, जो कमर का भाग होता है, इस कमर के भाग के बरोबर इक्वल कोई दीवार हो, कोई टेबल हो, जैसे आपके रसोई घर की पट्टी होती है, किचन के अंदर जो पट्टी लगी होती है वो कमर तक की बनी हुई होती है। तो आप उस पर भी उसका भी सहारा लेकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए जो मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये दीवार मेरे कमर से थोड़ी सी नीचे है। तो इस तरीके से ये दीवार पर और इस दीवार का सहारा लेकर आप ना करें। तो एक बार देख ले, मैं आपको समझा रहा हूं तो आप कैसे करना है। इसकी पहली एक्सरसाइज को आप समझ लें। इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में फासला ले ले और आगे इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ आपको झुकना होता है और आपकी गर्दन को इस तरीके से झुका ले। फिर थोड़ी देर यहाँ होल्ड करके रखना है। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। तो इस प्रकार आपका सर्वाइकल स्पाइन थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है इस तरीके से, और आपका जो लंबर सेक्रम है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा खिंचाव आएगा और थोरेसिक स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा मेरुदंड स्पाइन है वो डीकम्प्रेशन होगा। तो इससे आपके थोरेसिक स्पाइन के अंदर के ऑर्गन अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि पूरे स्पाइन की जो वर्टिब्रा है, जो नर्वस सिस्टम है, जो जॉइंट है, जो लिगामेंट है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो अगर ये जॉइंट और वर्टिब्रा और नर्वस सिस्टम अच्छे सिस्टम से काम करेंगे तो आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन वो सही रहेंगे और उनमें मजबूती आएगी। तो इस तरीके से आप ये 2 सिंपल एक्सरसाइज हमेशा कर लिया करेंगे तो आपका पूरा स्पाइन बहुत अच्छा रहेगा और स्पाइन से, मेरुदंड से जुड़े हुए अंदर के ऑर्गन मजबूती के साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज करें। फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाएं, फिर वापस नीचे की तरफ जाएं और यहाँ आकर आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास करें। फिर ऊपर आ जाएं, फिर वापस नीचे की तरफ जाए धीरे धीरे। अब देखिए पूरा स्पाइन आपका डीकम्प्रेशन होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और सारे जॉइंट लिगामेंट अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाएं। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप 5 बार 10 बार अगर आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, आप अपने घर पर कर सकते हैं, रसोई घर के अंदर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बस जो हमने महत्वपूर्ण बात बताई है उसका ध्यान रखना आपको। फिर वापस ऊपर आ जाएं, फिर थोड़ी देर रिलैक्स कर लें और रिलैक्स करने के बाद में वापस करें इस तरीके से। फिर वापस, फिर वापस। इसकी सेकंड एक्सरसाइज और देख लीजिए दर्शकों। जैसे आपको क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज में आपके पूरे शरीर का वजन पैर के टोज पर रहेगा, यानी पैर के पंजों पर रहेगा। एक बार देख ले, इस तरीके से पूरे शरीर का जो वजन है पैर के पंजों पर रहेगा और आपको धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की तरफ जाना है और जितना आप जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास करें।
या रुकने का प्रयास करें, थोड़ी देर होल्ड रखिए। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार होल्ड रखना है 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड तक। फिर वापस ऊपर आ जाए और रिलैक्स करें। फिर वापस देख लीजिए। पूरे शरीर का वजन पैर के टोज पर रहना चाहिए, पैर के पंजों पर रहना चाहिए जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं। और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। स्पाइन और मेरुदंड के खिंचाव को महसूस करना है। थोरोसिक स्पाइन को महसूस करें, सर्वाइकल को महसूस करें, लंबर को, सैक्रम को महसूस करें। फिर रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करने के बाद दोबारा करें। इस तरीके से करें तो साधकों आपके स्पाइन में बहुत फायदा मिलेगा। फिर रिलैक्स करें। इस प्रकार ये एक्सरसाइज अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। देखिए साधकों और दर्शकों, आपको ये एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूज हो, कोई समस्या हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कृपया करके हमें फ़ोन पर कॉल करके पूछ लें। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और आपके शारीरिक स्वास्थ्य की हमेशा निरंतर लगातार परमात्मा से मंगल कामना कर रहे हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।